हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10 में 20 तारीख को पेपर होने वाला सीबीएसई बोर्ड का, उसके लिए मैं 4 EX लिखाने जा रहा हूँ, जिसमें से कि पेपर में जरूर आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है सीबीएसई एकेडमी की। ऑथेंटिक चीजें जो भी दी जाती है यहाँ ज्यादा नहीं बताया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है उससे बनता है एल्डिहाइड या एसिड, यानी अम्ल बन सकता है या एल्डिहाइड बन सकता है। तो 10th के सिलेबस में सिर्फ एसिड है। एल्कोहल से कब एल्डिहाइड बनेगा, कब एसिड बनेगा, ये आपको देखना है। तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब बनता है आपका एल्डिहाइड, और जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट लेंगे, यानी प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा एल्कोहल से। तो आप में सिर्फ एथिल एल्कोहल है, डायरेक्ट वही आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन वही कराया जाएगा जो पेपर में मिलने वाले हैं। 12th का भी होता है सिलेबस में, इसलिए आप 10th वाला लिखेंगे। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अम्ल और एल्डिहाइड दोनों प्राप्त होते हैं। जब प्रबल ऑक्सीकारक जैसे, ये आपके लिए जरूरी है कि प्रबल ऑक्सीकारक हैं कौन से। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे क्षारीय KMnO4, यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या अम्लीय K2Cr2O7। जब प्रबल ऑक्सीकारक चाहे इसका उपयोग कर लीजिए चाहे इसका उपयोग कर लीजिए, क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा। यानी कि जब प्रबल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराते हैं तो अम्ल बनता है। और जब दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराते हैं, तो दुर्बल ऑक्सीकारक, तो यहाँ पर लिख लीजिए। एक एग्जांपल होता है जैसे PCC, इसका नाम होता है PCC, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। लेकिन ये आपके 10th के सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए पढ़ना ही नहीं। मैं इसको कंसेप्चुअली लिख दे रहा हूं, आपको यही दो आपके पेपर में आएंगे, इससे कुछ लेना देना नहीं है आपको। जब दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आप में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट है ही नहीं। आप में क्या है, केवल स्ट्रांग, या तो इसको देगा या तो इसको देगा। एग्जांपल क्या आपके पेपर में क्या आएगा, आपका C2H5OH, ठीक, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका रिएक्शन अगर आप करा देते हैं क्षारीय KMnO4 से, तो जो जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा। यानी कि आप देखेंगे जो OH ग्रुप है पूरा, यानी प्राथमिक एल्कोहल होता है, तो पूरा प्राथमिक एल्कोहल को अगर आप देखेंगे एक्चुअल में, ये देखिए ऐसे होता है CH3
CH2OH। तो जो CH2OH ग्रुप है वो पूरा पूरा COOH में चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये बना लेगा क्या, COOH। तो यहाँ क्या बच जाएगा, CH3COOH ये बनता है। यानी कि इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ समझाने की बात है। यानी कि एथिल एल्कोहल से क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। तो डायरेक्ट आपसे पेपर में 10th में यही पूछता है कि एथिल एल्कोहल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो आप क्षारीय KMnO4 का उपयोग कर सकते हैं या अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग कर सकते हैं। इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये हो गया एथेनोइक अम्ल। यानी क्या, एथिल एल्कोहल से एथेनोइक अम्ल बनाना था, किसका उपयोग कर सकते हैं आप, क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7। ये हो गया एक उदाहरण, यही आपके पेपर में आना है, इतना पहले नोट कर लीजिए। दूसरा रिएक्शन है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इसमें होता है एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो जब, या ऐसे लिख सकते हैं, जब एथिल एल्कोहल का या एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो वाटर निकल जाता है या वाटर एलिमिनेट होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप, बहुत पूछा जाता है। C2H5OH, इसका रिएक्शन करा रहे हैं आप सांद्र H2SO4 से। तो सांद्र H2SO4 क्या करता है कि ये माइनस वाटर कर देगा, एल्कोहल से वाटर को निकाल देगा। तो OH इसका आ जाता है और OH इससे निकल जाता है। तो एक OH इससे निकल जाएगा, OH इसका, तो H2 बन जाएगा। यानी कि यहाँ बच क्या जाएगा, एक OH यहाँ से निकले तो C2H4, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, C2H4 प्लस वाटर। इसको बोलते हैं एथिलीन। इसको क्या पढ़ते हैं, एथिलीन। इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। और ये क्रिया जो होती है लगभग 443 डिग्री केल्विन पर होती है। अगर ये आप 413 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ ईथर बन जाता है। तो वो आपके रिएक्शन है नहीं। ये हो सकता है कि कहीं आप दूसरी जगह पढ़ते हो तो दोनों रिएक्शन लिखाया गया पेपर में। तो 10th में सिर्फ आपको क्या है कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन ही बनेगा और दूसरा कोई नहीं बनेगा। जो दूसरा बनता है वो 12 में सिलेबस में है। जब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम करने के 413 डिग्री कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ईथर। यहाँ पे ईथर बन जाता है, यानी कि डाई मेथिल ईथर बन जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका, यहाँ करने की समय इतना नहीं है कि आपको दूसरा चीज पढ़ना है। आप ये 2 रिएक्शन नोट करिए, बाकी और करा रहे हैं, देख लीजिए। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब। दूसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। तीसरी है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो एक हाइड्रोजन हटता है और वहां पर क्लोरीन आकर जुड़ जाता है, ब्रोमीन जुड़ जाता है, वो ये कहलाता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं आप कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनता है। यानी आपके सिलेबस में मेथेन है तो जो आपके सिलेबस में वही पढ़ना है। बहुत सारे एल्किल हैलाइड होते हैं, लेकिन इसमें लिखेंगे क्या, जब संतृप्त
हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे आपके एग्जाम्पल में क्या है, जैसे CH4 आपके एग्जाम्पल में क्या है, इसको पढ़ते हैं मेथेन। ये मेथेन, तो मेथेन की क्रिया किसे कराते हैं, किसी भी हैलोजन से कराते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, क्लोरीन के साथ कराते हैं, हैलोजन के साथ, यानी कि Cl2। और यहाँ क्या लेंगे आप, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे एक क्लोरीन क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो एक क्लोरीन हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3, यहाँ क्या बन जाएगा CH3, और एक क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ पे Cl, और यहाँ से एक H हटेगा और यहाँ का एक H इसके साथ जुड़ा, एक Cl बचा, यानी यहाँ क्या बन जाएगा प्लस HCl। ये बन गया मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड में के लिए। प्रतिस्थापन एक कई बार पूछेगी CBSE यूपी बोर्ड में, तो सूर्य का प्रकाश आप जैसे ही देखेंगे किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये बन जाता है। ठीक, अगली एक तीसरी रिएक्शन थी आपकी इंपॉर्टेंट, और चौथी रिएक्शन है संकलन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है संकलन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। CBSE बोर्ड में आएगी तो हाइड्रोजिनेशन करके आएगी, हाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया। अगर आपके CBSE यूपी बोर्ड में क्या संकलन अभिक्रिया के नाम से आएगी, CBSE में क्या आएगी, हाइड्रोजिनेशन। यानी कि हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की एक विधि है। इतना आपको जानना है। इसमें क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आप पैलेडियम भी ले सकते हैं PD, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब इसमें आपको देखना है कि कोई भी निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम लेंगे, इसकी उपस्थिति में असंतृप्त से संतृप्त बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको देखते हैं, जैसे आपके सिलेबस में क्या होता है, ये जनरली एल्कीन की अभिक्रिया होती है। ठीक, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन। यानी इसका रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ निकिल की उपस्थिति हो जाएगी, निकिल उत्प्रेरक का कार्य करेगा,
निखिल उत्प्रेरक। तो क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, एक एच इसको आ जाएगा, एक एच इसको आ जाएगा। तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक टूट गया है, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, और ये बना लेगा आपका CH3 CH3, और हो जाएगा CH3 CH3, ये बन, यानी कि 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा इससे, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, यानी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन क्या बन गया है, देखिए 1 2 3 4, तो 2 और 3 क्या है, मेथिल ग्रुप लगेगा, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, यानी सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन गया। और आपके ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां पे चारों जगह आर जोड़ा हुआ है। हो सकता है बच्चों को समझ में आर क्यों, तो आर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, मेथिल ग्रुप। इसमें हमने रिएक्शन करा दिए हैं, हो सकता है कि इसके जगह आपको ये रिएक्शन दे दे, अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं CH2, सेम बनेगा प्रोडक्ट CH2, एक कौन सा है, एथिलीन, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वही काम करना है यहाँ पे। अगर एल्कीन है तो एक एच इसको दीजिए, एक एच इसको दीजिए, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एक एच इसमें जुड़ेगा CH3, यानी कि CH3, और दूसरा भी क्या हो जाएगा CH3, एथेन, यानी कि एथिलीन से क्या बन गया, एथेन। डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेशन से क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। ये दोनों रिएक्शन आपसे पूछे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में आता है, तो ये दोनों में से एक आएगी। जनरली ये पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आने की संभावना रहती है। तो आप लिख लीजिए, इसका क्या नाम है, एथिलीन, इसका नाम क्या है, एथेन। तो एथिलीन से एथेन बनाने की एक हाइड्रोजनेशन या संकलन विधि द्वारा बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बोर्ड में जरूर आती है, हाइड्रोजनेशन या संकलन क्रिया है। और आप 3 दिन लगातार वीडियो आएगी, और आपको कोशिश रहेगी, हमारे साथ 95+ वाले बच्चे बहुत रहे हैं पिछले सत्र में जो हमसे जुड़े हैं, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो हमारे जो कम 15-20 बच्चे हर साल 95+ साइंस में आते हैं। और सीबीएसई सेकेंड पेपर कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई थी जो आपके काम की ना हो, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ना है तो आपके 11th-12th में जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, सिलेबस का पढ़ेंगे तभी 95+ करेंगे। सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, धन्यवाद।